गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी एक योद्धा, कवि, आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक थे। धार्मिक शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने अपने ज्ञान को अपने समुदाय के लोगों तक पहुंचाया। उनकी याद में सिख समुदाय हर साल उनकी जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाता है। आइए इस पावन अवसर पर उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। चिड़िया नाल जब बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम कहावा। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब इस धरती की रक्षा के लिए भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है। ऐसे ही एक संत, सिपाही और वीर थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। गोविंद राय जी का जन्म सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के घर पटना साहिब में 22 दिसंबर 1666 में हुआ। अपने बचपन के 4 वर्ष श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पटना में ही बिताए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के समय उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी असम के दौरे पर धर्म प्रचार के लिए गए हुए थे और जब वह 1670 में पटना वापस लौटे तो गुरुजी अपने माता पिता के साथ पंजाब के शहर आनंदपुर साहिब आए। यहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा भी ग्रहण की। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ फारसी, गुरुमुखी, उर्दू और अन्य कई भाषाएं सीखी। शिक्षा ग्रहण करने के दौरान गुरुजी ने आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र चलाना सीखे और साथ में घुड़सवारी भी सीखी। श्री गुरु नानक देव जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उन्होंने धर्म का मार्ग ही सत्य है इस विचार को अपनाया। सन 1675 में उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश का बलिदान दिया, जिसके बाद 1675 नवंबर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु गद्दी सौंपी गई। वह सिखों के 10वें गुरु बने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 14 अप्रैल 1699 में धर्म और लोगों की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। इस दिन को बाद में बैसाखी के रूप में मनाया जाने लगा। गुरुजी एक योद्धा होने के साथ साथ एक महान लेखक भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की स्थापना भी की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दमदमा साहिब जी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी का उच्चारण भी किया, जिसे भाई मणि सिंह जी ने लिखा था। गुरु साहिब भक्ति और शक्ति के एक अनूठे संगम थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। नांदेड़ में अबचल नगर, जहां अब तख्त श्री हजूर साहिब जी स्थित है, वहीं पर गुरु साहिब जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु का दर्जा दिया। गुरु साहिब जी ने 42 वर्षों तक जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सन 1708 में नांदेड़ में ही सचखंड को चले गए। जब कोई संत या गुरु अपने प्राण त्यागते हैं तो वह आम मनुष्य की तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं घूमते, अथवा उनकी आत्मा रूपी ज्योत उस परम पिता की ज्योत में मिल जाती है, जो सदा से विद्यमान है और हमेशा रहेगी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी इस धरती पर आए और उसके पश्चात वे भी उस परम पिता में विलीन हो गए। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की नजदीकियां बहादुर शाह से बढ़ती हुई देखकर सरहिंद के नवाब वजीर खान को चिंता होने लगी। उनके दक्षिण की ओर बढ़ने से उन्हें जलन हुई और उन्होंने अपने 2 भरोसेमंद लोगों को गुरु की हत्या करने का आदेश दिया, इससे पहले कि सम्राट के साथ उनकी बढ़ती दोस्ती के परिणाम स्वरूप उन्हें कोई नुकसान न हो। 2 पठान, जिनके नाम जमशेद खान और वसील बैग थे, उन्होंने गुप्त रूप से गुरुजी का पीछा किया। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने कक्ष में आराम कर रहे थे तो दोनों पठानों में से एक पठान ने उनके कक्ष में प्रवेश किया
और दूसरा कक्ष के बाहर छुप गया। पठान ने अपना चाकू निकाला और गुरुजी पर हमला कर दिया। चाकू गुरुजी के दिल के नीचे की तरफ लगा। इससे पहले कि वह एक और वार कर पाता, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे अपने कृपाण से मार दिया। गुरुजी के कक्ष के बाहर खड़े पहरेदारों ने जब आवाज सुनी तो वह तुरंत कक्ष के अंदर गए। यह सब देखकर उसका दूसरा साथी डर गया और भागने लगा। इस आदमी को पकड़ लो, इसने अपने साथी के साथ मिलकर गुरु साहिब पर वार किया है। वह थोड़ी दूर ही गया था कि एक सिख ने उसे अपनी तलवार से नीचे गिरा दिया। कौन है तू, कहां से आया है? मुझे वजीर खान ने गुरुजी का। चिकित्सक को बुलाया गया। उसने गुरुजी का घाव तो सिल दिया, परंतु कब ठीक होगा इसका अंदाजा न लगा सका। सिखों ने बहादुर शाह के डेरे से एक अंग्रेज चिकित्सक को बुलाया। चिकित्सक ने गुरुजी का घाव देखा और कहा, घाव तो ठीक हो जाएंगे, मगर उन्हें कम से कम 6 महीने आराम करना पड़ेगा। पंजाब में लोग गुरु साहिब का इंतजार कर रहे थे, परंतु गुरुजी का जख्म गुरुजी को घोड़े की लगाम पकड़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। गुरु साहिब ने पंजाब जाने के लिए जत्था तैयार किया, इसलिए उन्होंने पंच प्यारों की सहमति से अपने घोड़े के शाह सवार को नियुक्त करने का फैसला सुनाया। गुरुजी बोले, पंजाब जाने वाले जत्थे की अगुवाई बंदा सिंह बहादुर करेगा। जो हुकुम गुरु साहिब जी। मैं तुमको अपनी कुछ सौगात भेंट करना चाहता हूँ। यह लो मेरे 5 तीर। वो रहा नगाड़ा, खालसे की गरजने की आवाज। यह है केसरी निशान, खालसे की पहचान। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं किस रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। गुरु साहिब ने पंच प्यारों को खड़ा होने को कहा। बंदा, यह तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। इनकी रजा में रहकर तुम्हें चलना पड़ेगा और इनके हुक्म को तुम्हें मानना पड़ेगा। जो हुक्म गुरु साहिब। फिर गुरु साहिब ने पंच प्यारों को समझाया, तुम्हें बंदा सिंह बहादुर का ख्याल रखना है। अगर कभी यह खालसापंथ की नीति से भटके तो इसे सही मार्ग दिखाना है। कल सुबह जत्था पंजाब के लिए रवाना होगा। यह कहकर गुरु साहिब अपने कक्ष में चले गए। थोड़ी देर बाद बंदा सिंह बहादुर उनके कक्ष में पहुंचे। गुरु साहिब मुस्कुराए और बोले, मुझे पता था कि तुम आओगे। कोई सवाल? जी गुरु साहिब, सिंह तो और भी बहुत हैं जो शुरू से आपका साथ देते आ रहे हैं, फिर आपने मुझे ही क्यों चुना? गुरु साहिब बोले, तेरे सवाल में ईमानदारी है बंदा सिंह। मुझे काफी समय से एक योद्धा की तलाश थी, इसलिए हम तेरे पलंग के आगे विराजमान हुए थे। गुरु साहिब, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैदान जंग में इस बंदे का खंडा खड़केगा जब तक आप आकर कमान नहीं संभालते। गुरुजी ने कहा, अगर मैं नहीं आ सका तो? गुरु साहिब, होता वही है जो अकाल पुरख चाहता है। उसकी मर्जी को आपका हुक्म समझ लूंगा। मेरी कमी तो तुमको महसूस होगी ना? जी नहीं गुरु साहिब, मैं तो सिर्फ जत्थे की अगुवाई कर रहा हूँ। सेना के असली सेनापति आप ही हो। गुरुजी, मैं यह जानता हूँ कि आप मेरे साथ साथ सभी सिंहों के अंग संग रहते हो। गुरु साहिब ने खुश होकर कहा, मेरा बंदा सिंह बहादुर सच में तैयार है। आ जाओ, साथ में मिलकर अरदास करते हैं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अगली सुबह गुरुजी के जख्म को वैद्य देखने आया।
वैद्य ने कहा, गुरु साहिब के शरीर में धीरे धीरे जहर फैल रहा है। सिंह यह सुनकर घबरा गए। गुरु साहिब ने उन सभी को बुलाकर कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं, रजा में रहने में ही भलाई है। गुरु साहिब ने भाई दया सिंह जी को कहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करवाओ, हम एक रस्म अदा करना चाहते हैं। गुरु साहिब बोले, फैसला तो हमने बैसाखी वाले दिन ही कर लिया था, जब हमने 5 प्यारों को अमृत चखवाया था। उन्होंने ग्रंथ साहिब पर 5 पैसे रखे और अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें नमन किया और कहा, आज से तुम्हारे और हम सबके यही गुरु होंगे। हमारी ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब में विराजमान होगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गद्दी सौंपने के बाद उस शाम गुरुजी ने दोबारा संगत को इकट्ठा किया। गुरु साहिब ने संगत को कहा, आपकी और हमारी यह आखिरी मुलाकात है। संगत एक दूसरे की तरफ देखने लगी। आखिरी मुलाकात, आखिरी मुलाकात, आखिरी मुलाकात। हमें करतार का बुलावा आ रहा है। कुछ ही देर बाद हम अपनी आखिरी सांस लेंगे। रब के वास्ते ऐसा मत कहो गुरुजी, रब के वास्ते ऐसा मत कहो। जैसे निरंकार के दिए हुए सांस पूरे होते हैं, मौत इंसान को अगले सफर का मुसाफिर बना देती है। रब को प्यार करने वाले जन्म मरण के चक्र से दूर होते हैं खालसा जी। ना तो पहली पातशाहियाँ दुनिया को छोड़कर गई, ना हम छोड़कर जाएंगे। हाँ, यह 5 तत्व से बना शरीर छोड़कर हम अकाल पुरख में मिल जाएंगे और जो हमें सच्चे मन से याद करेंगे, हम उनके सामने हाजिर हो जाएंगे। हमारे जाने का वक्त आ गया है, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। यह कहकर गुरु साहिब अपने कक्ष में चले गए।